चलिए भाई, तो हम लोग देखेंगे पेट पेट में हम लोग लगातार जुड़े हुए हैं आपसे। समझ रहे होंगे आप लोग हमारी वीडियो को रेगुलर देख रहे होंगे। यदि तो देख रहे होंगे कि किस प्रकार से हम लोग पेट में एक असीम मेहनत के साथ लगे हुए हैं। यदि बात की जाए पेट में कि कैसे हम अधिकतम से अधिकतम मार्क प्राप्त करें, चलिए माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए हम आज देखेंगे क्या ग्राफ एवं तालिका। तैयारी 20 में 20 की है, अर्थात 20 में 20। जब हम अपने एकेडमिक एजुकेशन ले रहे थे, 9th 10th 11th 12th में एजुकेशन ले रहे थे, तब भी कहा जाता था कि मैथ हमेशा हमें पूरा का पूरा नंबर देता है। मैथ यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्या प्रैक्टिस कर लेते हैं मैथ की, तो फिर आपको 20 में 20 मिल सकता है। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारी चीजें आपको धोखा दे सकती हैं, लेकिन मैथ कभी भी धोखा नहीं दे सकता है। तो बात करेंगे कंपनी बी। हम लोग पाई चार्ट के सवाल देखेंगे। क्या पाई चार्ट के सवालों का हम लोग विश्लेषण करेंगे, और ये 20 नंबर के पूछे जाते हैं। कितने भाई? 20 नंबर के केवल ग्राफ, क्या ग्राफ एवं तालिका से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्राफ एवं तालिका से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, तो हम लोग देखेंगे कि हमारा प्रश्न है कि हमें देखिए कि यहाँ पे ग्राफ दिया है। हमें यहाँ पे ग्राफ दिया है, और इसी ग्राफ के अनुमान के आधार पर हमें प्रश्नों को सॉल्व करना है। यहाँ पर देखेंगे कि दो विभिन्न कंपनियों के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या किसमें दी है? तो सैकड़े में दी है। अर्थात जहाँ एक लिखा रहेगा उसे हम लोग 100 मानेंगे, जहाँ दो लिखा रहेगा वहां 200 मानेंगे। यही हमारा सवाल लगाने का तरीका होगा। दो विभिन्न कंपनियां हैं, जैसे देखिए एक कंपनी, ये पतली लाइन गई है यहाँ पे इस तरह, दूसरी गई जिसमें तीर का निशान बना है। देखिए यहाँ पे डॉट बना है, यहाँ पे डॉट बना है, यहाँ डॉट है, यहाँ डॉट है, यहाँ। बाकी दूसरी कंपनी जो उसमें तीर का निशान बनाया गया है। बात करेंगे कि यहाँ पर एक सिंबल भी आपको दिया गया है। यहाँ पर कंपनी ए के लिए ए वाला निशान होगा। सॉरी, एक मिनट, इसको हम बना दे रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए। कंपनी ए के लिए ए वाला निशान है, कंपनी बी के लिए त्रिभुज वाला निशान। आप समझ गए होंगे सारी चीजें। चलिए इसको हटा देते हैं। गिनती सैकड़े में दी गई है। अब प्रश्न पे हम लोग पहुंचेंगे, और बहुत ही शांति से, बहुत ही आसानी से कैसे इन सवालों को टैकल किया जाता है उनको समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि यही एक पोर्शन है जहां आप बेहतर कर सकते हैं। कंपनी बी के विपणन विभाग में, अर्थात किसकी बात हो रही है? कंपनी बी के जो त्रिभुज वाला पोर्शन है उसके कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कुल संख्या का कितने प्रतिशत है। अर्थात पूछ रहा है कि कंपनी बी में जो कार्यरत कर्मचारी हैं, टोटल कितने हैं कंपनी बी की बात करेंगे। और कंपनी बी के विपणन विभाग में क्या, चलिए हम लोग सवाल को लगाते हैं। कंपनी कंपनी बी के विपणन विभाग में, कंपनी बी के विपणन विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या। कंपनी बी के विपणन विभाग में, विपणन में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या, कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, कार्यरत कर्मचारियों की संख्या। अब हम लोग देखेंगे कंपनी बी का जो विपणन विभाग है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर विभाग दिया हुआ है। यहाँ पर क्या दिया है? विभाग दिया हुआ है। कहाँ पे विभाग है? देखिए यहाँ पे विभाग है, और यही आपको ठीक ऊपर विपणन दिख जाएगा। बी की बात करेंगे, त्रिभुज, त्रिभुज ए वाली लाइन जो देखिए यहाँ पे गई है, मैं इसको एक बार मैं भी खींच देता हूँ। देखिए विपणन कंपनी बी है, इसको हटा देते हैं। चलिए भाई, विपणन विभाग के सीध में देखिए कौन सी यहाँ पे आ रहा है विपणन विभाग, और इसके सीध में कौन सी गिनती है? तो 7 है। कितनी? 7। अर्थात कंपनी बी के विपणन विभाग में कर्मचारियों की संख्या कितनी है? कंपनी बी के विपणन विभाग में कर्मचारियों की संख्या है भाई 700। क्योंकि यहाँ पे 7 लिखा है, और यहाँ पे लिखा है कि संख्या जो है दी गई है किसमें? सैकड़े में। तो हम 7 को सैकड़े में बदलेंगे, कितना हो जाएगा? 7। कह रहा है कि कंपनी बी के विपणन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या
किसके। अब यहाँ पर थोड़ा सा हट गया है, यहाँ थोड़ा हट गया, पूछ रहा है कि बी के बी के कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो हम इसे जोड़ेंगे, इस वाले पॉइंट को, इसे जोड़ेंगे, इसे जोड़ेंगे, इसे जोड़ेंगे, इसे टोटल जोड़ेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि, यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे कि बी में कंपनी बी में कंपनी बी के कुल कर्मचारी कंपनी बी के कुल कर्मचारी कितने हो जाएंगे भाई। कंपनी बी के कुल कर्मचारी कितने हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ 8 पॉइंट है, कितना है, 8 है कि 8 से नीचे, देखिए 7 और 8 के बीच में, यहाँ देखिए 7 है, यहाँ 8 है, और ये जो पॉइंट है 7 और 8 के बीच में बना है, तो 700 800 के बीच में कौन सा नंबर आता है, तो 750 नंबर आ जाएगा। पहला हम लोग देख लिए 750, फिर दूसरा देखिए, दूसरा एक ठीक 5 के ऊपर है, किसके, देखिए ठीक 5 के ऊपर है, तो हम इसे लिखेंगे 500। फिर हम बात करेंगे इस वाले पॉइंट की, तो ये सीधे 7 के ऊपर लिखा है, अर्थात विपणन वाला ही लिखा है, हमें टोटल जोड़ना है तो विपणन को भी लेना होगा 700। फिर बात करेंगे हम इस वाले पॉइंट की, तो यह 3 और 4 के बीच में है, किसके, 3 और 4 के, अर्थात 300 और 400 के बीच की संख्या कौन सी हो जाएगी, 350 हो जाएगी। और बात करेंगे इस वाले नंबर की, तो ये हो जाएगा कितना, 200। अर्थात इन्हें हम जोड़ेंगे तो कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी पता चल जाएगी, 2500। अर्थात कंपनी बी के कुल कर्मचारी कितने हैं मेरे भाई, 2500। कंपनी बी के विपणन कार्यरत कितने हैं, 700। प्रश्न में क्या पूछा है कि कंपनी बी के विपणन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या, टोटल कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो हम अभिष्ट प्रतिशत निकालते हैं, जिसका प्रतिशत पूछता है उसे ऊपर रखते हैं, 700 को रखेंगे ऊपर, जिसके रेशियो में पूछता है उसे रखते हैं नीचे, 700 बटे 2500 गुणे 100। 700 गुणे 2500 बटे 100, 0/0 से कैंसिल हो जाएगा। और बात करेंगे 25 में 700 की भाग देंगे, सॉरी 700 में 25 की भाग देंगे तो कितना बचना चाहिए भाई शेष, 25 दूनी 50 हो जाएगा, 25 अठे 200 हो जाएगा, हमारा बच जाएगा 28%। कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 28%। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, यदि ना आया हो तो दोबारा एक बार वीडियो को जरूर रिपीट करके चेक कर लें। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे, इसी से रिलेटेड है हमारा क्वेश्चन। एक ग्राफ से 5 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चलिए बात करेंगे कि दोनों कंपनियों के, अर्थात ए और बी दोनों की बात की जा रही है, किसकी, ए और बी के प्रशासन विभाग की बात की जा रही है। देखिए प्रशासन विभाग यहाँ पर है, दोनों कंपनियों के प्रशासन विभागों में मिलाकर कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का, दोनों कंपनियों के वित्त विभाग, अर्थात यहाँ पे दो विभाग की बात की जा रही है, वित्त विभाग और प्रशासन विभाग के मिलाकर कार्यरत कर्मचारियों से क्रमशः क्या अनुपात है। पहले हम सवाल को समझ लेते हैं। हमें यह देखना है कि ये, अर्थात ए कंपनी का और बी कंपनी का प्रशासन विभाग, ए कंपनी और बी कंपनी के प्रशासन विभाग के कर्मचारियों का कुल योग बटे ए और बी कंपनी के वित्त विभाग, किसके, यही अनुपात हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, यही अनुपात हमें प्राप्त करना है। अब देखिए हम ए प्रशासन विभाग यहाँ पर लिखा है, अर्थात कंपनी ए कहाँ है, जो डॉट वाला पॉइंट है, तो देखिए ए वाला यहाँ पे आया है, अर्थात ए बिंदु किसके सीध में है, देखिए यहाँ पे 400 के सीध में है, किसके, 400 के सीध में है। ए प्रशासन, जो कंपनी ए है उसमें प्रशासन विभाग में कितने कर्मचारी हैं, हम लिखेंगे 400 धन। बी में कितने हैं, तो बी यहाँ पर लिखा है, अर्थात 2 के सीध में है, किसके, 2 के सीध में है, तो हम लिखेंगे 200। कितना, 200। प्रशासन विभाग कंप्लीट हो गया। अब हम वित्त विभाग में देखेंगे। वित्त विभाग देखिए ए यहाँ पर है, अर्थात 5 और 4 के बीच में है, तो कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। और बी की बात करेंगे, बी 4 और 3 के बीच में है, तो कितना हो जाएगा, 400 और 300 के बीच में। 1 मिनट रुक जाइए, ये देखिए 5 और 4 के बीच में है, 5 और 4, यहाँ 450 होगा, कितना, 450।
और एक इसके बीच में है, 4 और 3 के बीच में है, तो ये हो जाएगा 350। चलिए भाई, तो 450 350 जोड़िए, 600 ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा कितना, 350, 400, टोटल कितना हो जाएगा, 800। जीरो जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 6, 2 चौको 8 हो जाएगा। 3:4 हमारा आंसर आ जाएगा, कितना भाई आ जाएगा, 3:4। बेहद ही आसान तरीके से हम लोग सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कंपनी ए के एचआर विभाग में, देखिए एचआर विभाग यहाँ पर दिया हुआ है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। कंपनी ए के एचआर विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कंपनी बी के वित्त विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितना परसेंट। अब हम लोग देखेंगे कि कंपनी, क्या देखेंगे, कंपनी ए के एचआर विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी है, इसे पता करेंगे। इतना लिखने की जरूरत एग्जाम में तो होती नहीं है, यहाँ पे आपको समझाना है। तो एचआर विभाग यहाँ पे है, और कंपनी ए अर्थात ए डॉट वाला हम लोग देखेंगे। देखिए कंपनी ए का सीध में कितना है, तो टोटल संख्या हो जाएगी कितनी, 800 हो जाएगी। बात करेंगे कंपनी बी के वित्त विभाग में, कंपनी बी के वित्त विभाग में कर्मचारियों की संख्या कितनी है। कंपनी बी के वित्त विभाग में, यहाँ वित्त है, और आप देखेंगे बी क्या है, त्रिभुज वाला, अर्थात ए 4 और 3 के बीच में है, तो 350 हो जाएगा, कितना, 350 संख्या हो जाएगी। सवाल पूछ रहा है कि कंपनी ए के एचआर विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी बी के वित्त विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो जिसका पूछता है वो रहता है नीचे, पूछ रहा है बी के वित्त विभाग के कर्मचारियों का, तो बी रहेगा नीचे अर्थात 350, ऊपर रहेगा 800, और गुणे कितना कर देंगे, 100, प्रतिशत निकालना है ना, अभिष्ट प्रतिशत हमें निकालना है। देखिए जीरो जीरो से कट जाएगा, अब 35 में 800, अब यहाँ पर हो जाएगा 8,000, 8,000/35। अब इसको जब आप फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारा आएगा कितना, 228.5% से ज्यादा आएगा। और जैसे ही कोई संख्या 5 से ऊपर जाती है, इसको हम लोग यहाँ पे नियर अबाउट पूछ रहा है, कितना, लगभग पूछ रहा है, लगभग 229% सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं, शानदार तरीके से हम लोग समझ रहे हैं। यदि कंपनी बी के आईटी विभाग में, यहाँ पे हम लोग नहीं ले पाए हैं लग रहा है, यदि कंपनी बी के आईटी विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए। अभी हम लोग देख लेते हैं इस सवाल को। यदि कंपनी बी के आईटी विभाग के कर्मचारियों की संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो कंपनी बी के आईटी विभाग और कंपनी ए के प्रशासन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या के बीच कितना अंतर होगा। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कंपनी बी के आईटी विभाग में कितने लोग हैं। यहाँ पे देख लीजिए, आईटी विभाग यहाँ पर है, आईटी विभाग यहाँ पर है, और बी की बात की जा रही है, किसकी, कंपनी बी के आईटी विभाग की बात की जा रही है। चलिए भैया, तो कंपनी बी के आईटी विभाग में अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो कितने हो जाएंगे, 750 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, कंपनी बी के, लिख लेंगे कंपनी बी के आईटी विभाग में कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 750 है। अब कह रहा है कि इनकी संख्या में 20% की वृद्धि हो जाए, तो लिख करिए 20% की की वृद्धि करने पर वृद्धि करने पर कितना हो जाएगा भाई, 750 में कितने की वृद्धि करनी है, तो 20% की वृद्धि, अर्थात 120 हम कर देंगे, बटे कितना कर देंगे, 100 कर देंगे, और टोटल हमारा कितना आ जाएगा, जीरो जीरो से कट जाएगा, और 75 × 12 करेंगे तो कितना आएगा, 900 आएगा। अर्थात 20% की वृद्धि करने पर कितनी संख्या हो गई बी के आईटी कर्मचारियों की, 900।
फिर कह रहा है कि यदि वृद्धि कर दी जाए तो कंपनी बी के आईटी विभाग और कंपनी ए के प्रशासन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या के बीच कितना अंतर होगा। अब हम देखेंगे कि कंपनी ए के प्रशासन विभाग में कितने कर्मचारी कार्य करते हैं। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्रशासन विभाग है और ए की बात की जा रही है। ए है यहाँ पर अर्थात 400। ए का मान कितना है? 400। प्रशासन विभाग में कंपनी ए के कितने कर्मचारी हैं? तो 400 हैं। कितने हैं भाई? 400 हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि कंपनी ए के कंपनी ए के प्रशासन विभाग में कितने कर्मचारी हैं? तो 400 कर्मचारी हैं। और इन्हीं दोनों का अंतर पूछ रहा है। वित्त का और प्रशासन का अंतर देखिए, कंपनी के आईटी विभाग, सॉरी वित्त नहीं, कंपनी बी के आईटी विभाग और कंपनी ए के प्रशासन विभाग के कर्मचारियों का अंतर कितना है? तो 900 माइनस 400 हो जाएगा। कितना? 900 माइनस 400 इक्वल टू कितना बचेगा? 500 बचेगा। यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। चौथे का ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज का एक लास्ट क्वेश्चन है, कंपनी ए के सभी विभागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या तथा कंपनी बी के सभी विभागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या के मध्य अंतर कितना? पूछ रहा है कि कंपनी ए के विभाग में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं और कंपनी बी के सभी विभागों में तो हमें कंपनी ए का जोड़ना होगा। सबसे पहले हम ए जोड़ेंगे। ए वाला जो है लाइन यहाँ पे गई है, अर्थात हम सबसे पहले जोड़ेंगे क्या? 7 और 8 के बीच है तो अर्थात 750। कितना? 750 हो जाएगा। कंपनी ए हम सबसे पहले जोड़ते हैं, सॉरी ये बी जोड़ रहे थे हम। कंपनी ए जोड़ेंगे, डॉट वाला जो बिंदु है इधर से इधर गया है, तो 5 और 6 के बीच में कितना हो जाएगा? 550। 550 हो जाएगा। फिर एक यहाँ है, दूसरा यहाँ पे है कितना? 800। 800। फिर तीसरा 850 है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। फिर चौथा क्या है? 450। फिर क्या है? 400। कितना है यहाँ पर देखिए? 400। टोटल आप जोड़ेंगे भाई मेरे, तो कितना हो जाएगा टोटल? 3050। कितना हो जाएगा? 3050। कंपनी बी के सभी विभाग के कर्मचारियों को जोड़िए। हम जोड़ेंगे कितना? 750, 500, 700, 350, 200। आप इसे टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 2500 आपका आ जाएगा। और अब इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, अर्थात ए माइनस बी पूछ रहा है। कितना? ए माइनस बी, तो 3050 माइनस 2500। आप इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा? 550, जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। इसी तरह हम लोग छोटे छोटे ग्राफ के माध्यम से अपना कंफ्यूजन क्लियर करते चलेंगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लें। चलिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।